श्रीमात्रे नमः। मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड प्ले स्टूडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीदिंग वार्म अप सेशन की, यानी कि आप लोगों को जो भी वार्म अप करना है उसको ब्रीथिंग के साथ करना है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी यही वार्म अप फॉलो करो। जो भी एक्सरसाइजेस करते हो, जो भी सूक्ष्म व्यायाम करते हो या जो भी आपका वार्म अप हो, उसके साथ ब्रीदिंग जोड़नी है। जो मैं रूटीन सिखाती हूँ, मैं आज आपको यहाँ पे वीडियो में भी बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज कि आपको कोई डांट के या मार के वार्म अप या एक्सरसाइज या योगा नहीं करवा रहा है, आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, तो फेस पे स्माइल होगी तो ऑटोमेटिक सोल हैप्पी होनी शुरू हो गई, ऑटोमेटिक आपका बॉडी उसको फ्री फ्लो को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। दूसरी बात, सूक्ष्म व्यायाम को इग्नोर नहीं करना है। जिसको स्पेशली बॉडी में अकड़न रहती हो, ऐसे ऐसे अगर लेग्स रोटेट कर रहे हो तो जहाँ से हड्डियों की बजने की आवाज़ आती है, उनको स्पेशली सूक्ष्म व्यायाम पे ध्यान देना है। जस्ट बिकॉज अगर सूक्ष्म व्यायाम करोगे तो आगे चल के बॉडी हैवी एक्सरसाइज के लिए या कुछ हैवी आसनों के लिए रेडी हो पाएगी। आप सूक्ष्म व्यायाम करोगे नहीं, देन सीधा आपने शायद सर्वांगासन कर लिया या हलासन कर लिया, तो ये पूरा झगड़ जाएगा आपका, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक का, शोल्डर का पोर्शन और लोअर बैक झगड़नी नहीं चाहिए। पहले बॉडी के अंदर फ्री फ्लो आपको महसूस होना चाहिए। जब तक बॉडी आपकी पूरी खुल नहीं जाती, फ्री फ्लो महसूस नहीं होता, उससे पहले आप वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये वार्म अप इसलिए इतना ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले तो एक गहरी सांस लो, सेटल हो जाओ, अपनी मैट बिछा लो और वार्म अप के लिए रेडी हो जाओ बड़ी सी स्माइल के साथ। ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं सांसों के साथ। लंबी सांस लेनी है। कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी आसन हो, लंबी सांस छोड़ भी देनी है। लिया, एक्सेल किया, छोड़ा, देन होल्ड। छोड़ने के बाद इसको लॉक कर दो, फिर लेना नहीं है जब तक आप रोक पाओ। अब किसी की 5 सेकंड की कैपेसिटी होगी, किसी की 10 की, किसी की 15 की, तो जितनी देर तक आप लोग होल्ड कर सकते हो, सांसों को रोक के रखना है। ये फॉर्मूला आज से लेके एंड तक जितनी भी एक्सरसाइज बताऊं सब में लगेगा। मैं हर एक में बताती रहूंगी, हर एक में हैमरिंग चलती रहेगी ताकि आपको याद रहे। फिर भी एक्सेल, पूरा पेट खाली, एंड होल्ड, ये जरूरी है। ठीक है। शुरू करते हैं पहले स्ट्रेच से। लंबी सांस अंदर लेनी है। इनहेल, हैव स्माइल ऑन योर फेस एंड एक्सेल, स्ट्रेच अप। बॉडी जितना ऊपर कर सकते हो। नाउ एक्सेल कर दिया, होल्ड, पेट लॉक करो अंदर एंड रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, गो डाउन, सांस रोक लो, पेट लॉक करके रखो अंदर, होल्ड एंड रिलैक्स। ये था पहला स्ट्रेच। कुछ नया नहीं है, करते हो। बट क्या किया? ऊपर स्ट्रेच किया, नीचे स्ट्रेच किया, खत्म। सांस कहाँ जाएगी मेरी? सांस रोकनी जरूरी है। आज वार्म अप अच्छे से करना और वो नोट करो कि आपको कितनी बेचैनी हो रही है, कितनी घबराहट हो रही है। कुछ लोगों की कंप्लेंट आई कि हमने आपका वार्म अप किया, हमको घबराहट होने लगी। दैट इज नॉट घबराहट। वो ये है कि जो पड़ा हुआ, सालों से जमा हुआ जो फैट है, जो सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, उसको हिलाना डुलाना है, उसको जगाना है, उसको उसकी जगह से हटाना है। तो वो कैसे हटेगा? उसके लिए आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा जो आपके इंटरनल बॉडी को इफेक्ट करे। ठीक है। तो सांसें बहुत जरूरी है। वापस से एक बार करते हैं। इनहेल, अब ज्यादा अच्छे से सांस रोकना, ज्यादा लंबी देर तक सांस रोकना। इनहेल, एक्सेल, स्ट्रेच अप, पूरे हाथ खींचो, एक्सेल, पेट अंदर एंड रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, डाउन, सांस पूरी बाहर, होल्ड as maximum as you can and relax। मैं साथ साथ में बोल रही हूँ तो इतनी ज़्यादा सांस का मैं रोकना नहीं कर पाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए। बट जब तक मैं सांस छोड़ने के लिए या लेने के लिए ना बोलूँ, तब तक कोशिश करना कि आप सांस रोक पाओ। ठीक है ना। साइड स्ट्रेच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इस फैट को काटने के लिए। ठीक है। वार्म अप में ही आपका फैट कटना शुरू हो जाएगा तो आसन बहुत कम लगेंगे। बहुत सारा हैवी वर्कआउट पे जाने की जरूरत नहीं है। स्माइल ऑन योर फेस। इनहेल, एक्सेल, साइड। अभी रोक के रखो सांस, पेट खींचो अंदर और अंदर और अंदर। सांसें रुकी हुई, बिल्कुल सांस नहीं लेनी है एंड रिलैक्स। खींचा। नॉर्मल वाले स्ट्रेच से स्ट्रेच में ज्यादा फर्क आया। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो थोड़े से और अवेयर हो जाओ, थोड़े से और ज्यादा ऑब्जर्वेबल हो। ओके, अगेन इनहेल, स्माइल ऑन योर फेस, एक्सेल, पुश डाउन। इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आप ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे हो।
लेफ्ट एंड राइट 3 टाइम्स, इनहेल, एक्सहेल, इसमें होल्ड नहीं है, 2 एंड लास्ट 3 अप एंड डाउन, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, 1 2, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, 3, नाउ सर्कल 1, फिर वहीं से रिवर्स 1, ये एक हुआ, दो मिला के, 2 इनहेल, 2 एक्सहेल, 3 inhale, 3 exhale, परफेक्ट। अब थोड़ा सा ये फील लगना शुरू होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को राउंड घुमाना है। इसमें हर एक पे इनहेल और एक्सहेल दोनों होगा, यानी कि अगर मैंने एक राउंड किया, आवाज आ रही है सांसों की, ऐसी आवाज आनी चाहिए। स्टार्टिंग के 3-4 दिन में नहीं आएगी, रेगुलर करना शुरू करोगे तो सांसों का आना जाना आपको पता चलने लगेगा। 20 फ्रॉम ईच साइड, हाथ आगे से पीछे की तरफ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे रिवर्स भी करना है, कभी मत करना, एंड स्पेशली इफ यू आर गर्ल, कभी मत करना। क्यों? क्योंकि अब जब हम हाथ ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, जब हाथ हम ऐसे घुमा रहे हैं, हमारा साइड का, ब्रेस्ट का साइड का जो ये फैट है, हम इसको घिस रहे हैं ताकि ये आगे की तरफ हो, तो यहाँ से घिसेगा, दैट इज वेरी गुड कि वो लिफ्ट अप होगा। बट अगर आपने हाथ उल्टा घुमाया पीछे की तरफ, तो क्या हो रहा है, वो फैट साइड जा रहा है, उसको फैलाना नहीं है हमको उसको श्रिंक करना है, लिफ्ट अप करना है, श्रिंक करना है। ऐसे जाएगा वो बहुत खराब लगेगा, इसलिए हम सिर्फ हाथ आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ब्रीदिंग के साथ 20 काउंट्स, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, मैं काउंट कर रही हूँ, मैं हाथ घुमा रही हूँ, फिर भी ब्रीदिंग की आवाज आ रही है, आप लोग की तो आनी ही चाहिए, ठीक है। जोर से छोड़ो, दूसरा हाथ, 1 2 3 4 5, हाथ स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 ये हुए, 20 ये हुए, 20 से ज्यादा नहीं करना है, ब्रीदिंग के साथ कर रहे हो, 20 इज इनफ। अब कोई बहुत होशियार होगा, बोलेगा मैं 50 कर लेते, फटाफट यहाँ से फैट कम हो जाएगा। 50 करोगे तो भी सेम इफेक्ट रहेगा, 20 करोगे तो भी रहेगा। तो बॉडी को क्यों थकाना है, मैंने पहले ही बोला था, जिस एक्सरसाइज से, जिस सेशन से बॉडी थके नहीं और बहुत अच्छा फील हो, बहुत एनर्जेटिक फील हो, एक्चुअली होगा वो होगा। तो आपको 20 काउंट से ज्यादा नहीं करना है, 20 इज इनफ, 20 इज इनफ, ओके। अब दोनों हाथ से ओनली 10 काउंट्स, दोनों हाथ के एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए। क्लैप, 1 2 3, एक्सहेल भी करना, 4 5 6 7 8 9 10, परफेक्ट। ये दोनों शोल्डर के लिए, यहाँ के लिए, अपर बैक के लिए, ओके। हो सकता है नॉस्ट्रिल ब्लॉक फील होगी, हो सकता है एक नॉस्ट्रिल चल रही है, एक नहीं चल रही है, इग्नोर इट। सांस छोड़नी है, आवाज आनी चाहिए। ये फॉर्मूला है जो हर एक्सरसाइज पे लगेगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट विथ योर लेग्स, ओके। 10 काउंट्स, हर एक पे एक्सहेल। 10 काउंट्स की बजाय अगर आप 20 करते हो, 50 करते हो, डजंट मैटर, जब तक सांस जुड़ी हुई नहीं है। किक करनी है, लेग किक करनी है सांसों के साथ, जब भी पैर ऊपर आ रहा है एक्सहेल होना चाहिए आवाज के साथ, ठीक है। आपको खुद की आवाज सुनाई देनी चाहिए, अगर आपके आसपास कोई है तो उसको भी आपकी आवाज सांसों की जो है वो सुनाई देनी चाहिए। स्टार्ट विथ योर राइट लेग, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Same with your left leg, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी ये हुआ है वार्म अप में इतना फील हुआ है
यहाँ सांस फूल रही है, अंदर से सब खिंच रहा है, अगर ये फील नहीं हुआ है ना तो अभी तक सिर्फ आप शो ऑफ वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। सांसों के साथ करके देखो, लगेगा वार्म अप हो गया, बहुत हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उतना सांसों का प्रेशर आना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बताना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाक से ही एक्सेल होना चाहिए। अगर फूंक मारो नहीं चलेगा, एक्सेल नाक से, यानी कि अगर मैंने ऐसे किया, नो, नाक से होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर नाक से किया तो ही वो प्रेशर बिल्ड कर पाओगे, फूंक मारना तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, अंदर कुछ नहीं होगा। इंटरनल इफेक्ट के लिए नाक से एक्सेल हमेशा। ओके, साइड स्ट्रेच, साइड लेग किक्स, 10 काउंट्स ईच एक्सेल। ओके, 1 2 3, जितना ऊपर जाए, 4, नी स्ट्रेट, 5 6 7 8 9 and 10। दूसरी साइड, चाहो तो आप लोग इस तरीके से दीवार को पकड़ के ये भी कर सकते हो, बट मैं ये सलाह दूंगी कि प्लीज सहारा मत लेना। अगर पैर थोड़ा सा कम जा रहा है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कोशिश करो कि खुद से करो सहारा लिए बिना। अगर एज बहुत ज्यादा है, इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप सहारा ले सकते हो। दूसरी साइड, 1 2 एक्सेल, 3 4 5 6 7 exhale, 8 knee straight, 9 and 10 relax। फूल रही है सांसें, फूलनी चाहिए, ये घबराहट, ये बेचैनी बहुत जरूरी है। बैक साइड 10 काउंट्स, exhale, 1 2 3 4 5 6 exhale, 7 exhale मत भूलो, 8 9 10। Same with other side, 1 2, दोनों नी स्ट्रेट, 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट, ये हमारा था बहुत अच्छा सा वार्म अप। 2-3 चीजें और बाकी है, डोंट गो एनीवेयर। अब इस पोर्शन को रेडी करेंगे, ठीक है? कैसे रेडी करोगे? साइड स्ट्रेच हो गया, लेग किक्स हो गई, सूक्ष्म व्यायाम हो गए। नाउ उड्डयन बल। उड्डयन मतलब संस्कृत में वर्ड है उड्डयन, उसका मीनिंग होता है स्टमक। जो हम बार बार स्टमक लॉक कर रहे हैं, जब भी सांस रोकोगे ना स्टमक लॉक हो जाएगा, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। सांस रोकने पे, एक्सेल रोकने पे स्टमक लॉक होता है, उड्डयन बल बोलते हैं। नॉर्मल योगा में वो अलग से बैठ के 2 बार 3 बार या 5 बार करवाया जाता है। हम हर एक एक्सरसाइज में स्टमक लॉक कर रहे हैं एक्सेल के थ्रू, एक्सेल होल्ड करके। तो सोचो इस बेल्ट पे कितना इफेक्ट आता होगा, राइट? अब करना है उड्डयन बल, स्टमक लॉक, प्रॉपर वाला, ओरिजिनल वाला। इनहेल किया, नाउ सिट हाफ, एक्सेल, मोर एक्सेल, पेट पूरा खाली कर दो और खाली करो, होल्ड, लॉक, पेट को दबा के रखो अंदर, होल्ड होल्ड और रोक के रखो पेट, रिलैक्स। सांस लेने के लिए बेचैनी होगी कि अब मुझे सांस ले लेनी चाहिए, घबराहट होगी, लेनी पड़ेगी, तो वो सांसों की जो बेचैनी है ना, वही आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगी। उसको एंजॉय करो, उसको अच्छे दिल से अपनाओ, बहुत अच्छी स्माइल के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ उसको वेलकम करो कि यस, मेरे पूरे बॉडी में सांसों का ट्रैवल हो रहा है। उस एनर्जी का फ्लो जो है ना, वो आपको खुशी देगा, ठीक है? वन मोर टाइम, बैक का ध्यान रखना, कैसे रखना है, लॉन्ग इनहेल, एक्सेल। अब ऐसे झुकोगे ना, नहीं चलेगा, यू शुड बी लाइक दिस, इधर में से इधर होना चाहिए, स्ट्रेट एकदम, ओके? ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ओके? लॉन्ग इनहेल, एक्सेल, होल्ड, खींचो पेट अंदर, ये पूरा से अंदर होना चाहिए, दबा हुआ, और खींचो और खींचो और खींचो, एंड रिलैक्स। ये वार्म इतना इनफ है मेरे हिसाब से।
इससे ज़्यादा अगर वार्म अप की जरूरत पड़ती है, इतना कर लोगे ना, बॉडी एकदम फ्री हो जाएगी। हाथ फ्री है, इस साइड पे स्ट्रेच करके देखो, कमर फ्री है, पैर एकदम फ्री हो चुके हैं, नेक भी एकदम फ्री हो चुकी है, सब फ्री हो गए। इसके बाद भी लगता है कि अभी भी मेरी बॉडी में कहीं पे अकड़न फील हो रही है, कहीं पे पैरों में स्ट्रेच फील हो रहा है, तो ये सब जो बेसिक है वो कर सकते हो। वृक्षासन कर लो। वृक्षासन में गलती होती है, लोग यहाँ पे पैर लगाते हैं घुटने के पास। नो, आपका पैर आएगा इतना ऊपर, एट योर इनर थाइस, एट योर पेल्विक पोर्शन, ठीक है, ये किया। अब लंबी सांस अंदर, एक्सेल, होल्ड। पाम्स जो है वो इतने खुले मत रखना, पूरे जॉइंट रखना। एक्सेल करो, पेट अंदर करो, रिलैक्स। जब भी कोई भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हो ना और बैलेंस बिगड़ता है, तो आपको कोशिश करनी है सांस को रोक लिया एंड फोकस आपका सिर्फ सामने, एक ही नजर, इधर उधर नजर नहीं जानी चाहिए। अपने आप को देखने की कोशिश मत करो, सिर्फ नजर स्ट्रेट कर लो। जैसे ही आपके आई बॉल्स, आपकी दोनों आंखें, आई बॉल्स आपके स्टेबल हो गए ना, आप स्टेबल हो जाओगे। कितना भी टफ हो बैलेंस के लिए, वो आसन आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट में ट्राई करके देखो। एक सांस लो लंबी, लेग को ऐसे ऊपर लगा लो, लॉन्ग इनहेल। मैक्सिमम जितना ऊपर आता है उतना ऊपर लेना है, ठीक है। यस, नाउ इनहेल, फेस एकदम स्ट्रेट, नजर एकदम सामने, शांत हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, स्माइल ऑन योर फेस। इनहेल, एक्सेल, होल्ड, सांसें रुकी हुई थी, बहुत स्टेबल थी। तो ये स्टेबिलिटी कितनी अच्छी लगी, ऐसे आगे आसनों में भी अच्छी लगेगी, ठीक है। हाँ, 2-3 स्ट्रेचेस अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका रूटीन हो। रूटीन में कुछ कर रहे हो तो प्लीज उसमें ब्रीथिंग ऐड कर दो, ऐसा अच्छा इफेक्ट लेने के लिए। एक बार करोगे तो रोज यही करने का मन करेगा। सिर्फ इसका मेन पर्पज ये है कि इंटरनल बॉडी आपका क्लेंस हो, इंटरनल बॉडी आपका श्रिंक हो और एक्स्ट्रा फैट कट जाए और बहुत सारी बॉडी फ्री रहने लगे, बहुत सारा फ्री फ्लो महसूस कर पाओ, एकदम हल्की फुल्की सी बॉडी हो जाए। तो ये था अपना वार्म अप सेशन। नेक्स्ट में, अच्छा हम सेशंस कैसे लेने वाले हैं, आज वार्म अप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ सिटिंग आसन जो होते हैं, बैठने वाले जो आसन होते हैं उसको कवर करेंगे। फिर एक सेशन में हम कवर करेंगे स्लीपिंग आसन, सारे जो फ्लोर आसन होते हैं उसको कवर करेंगे। फिर वापस से एक सेशन में जाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ उल्टे लेट के जितने भी आसन हैं वो सब करेंगे। मैं टुकड़ों में इसलिए दे रही हूँ कि आप एक पूरा टुकड़ों में से चीजें उठा के अपना सेशन पूरा अच्छे से बना पाओ, आपको किसी जिम इंस्ट्रक्टर की या योगा इंस्ट्रक्टर की जरूरत ना पड़े, चाहे घर हो चाहे कहीं पे भी हो, आप कर सकते हो। हम टुकड़े टुकड़े में सेशंस लेंगे, उसमें से आपको अपना सेशन बनाना है या सेम इस सेशन को फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना